स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे हैं। और पीएनबी की स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2025 की वैकेंसी बच्चों निकला है, उसकी नोटिफिकेशन पूरी देखेंगे क्या है। और इसमें काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रेशर्स के लिए भी हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं विद एडिक्वेट क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया बच्चों, वो इस फॉर्म को भर सकेंगे। और जो एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जिनका बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सपीरियंस है, कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो एक बार चेक करेंगे क्या पूरी वैकेंसी की डिटेल क्या है, एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, इसी में वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए, सैलरी जो होगी वो कितनी है, एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा और सिलेबस कैसा आएगा बच्चों, वो सारा यहाँ पर देखेंगे। पीएनबी की स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2025 की वैकेंसी बच्चों, जिसकी ओपनिंग डेट आज से यानी 3 मार्च से शुरू है और 24 मार्च तक इस फॉर्म को भर सकते हो। 21 दिन का आराम से आपको अच्छा टेन्योर है बच्चों इस फॉर्म को भरने का। और इसकी टेंटेटिव डेट अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल मई के आसपास इसका एग्जाम होने की पूरी जो टेंटेटिव डेट है वो इसके आसपास निकलेगी। तो जो पहली पोस्ट कोड फर्स्ट है बच्चों, तो इसमें ऑफिसर क्रेडिट यानी क्रेडिट ऑफिसर यानी फाइनेंस के रिगार्डिंग जो डील करेगा बच्चों, जो लोन्स में एडवांसेस में डील करेगा, उसके ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें JMGS 1 स्केल 1 है बच्चों, जिसमें 250 वैकेंसीज हैं और इसका पे स्केल 85,000 के आसपास आपको वहां पर मिलने वाला है पीएनबी में बच्चों, ठीक है। सेकंड है इंडस्ट्री ऑफिसर। इंडस्ट्री ऑफिसर वो चेक करता है कि जिस जिस इंडस्ट्री को हम लोन दे रहे हैं उसकी वायबिलिटी कितनी है, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या है, प्रोजेक्ट जैसे रीपेमेंट कैसे होगी, किस तरीके से, वो सारा प्रोजेक्ट की वायबिलिटी चेक करने के लिए इंडस्ट्री ऑफिसर अलग अलग इंडस्ट्रीज की जो ऑफिस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। जीएम इसमें भी स्केल 1 ऑफिसर है, 75 वैकेंसीज हैं और इसका भी सैलरी पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 85,920 का होगा। ये स्केल 2 है बच्चे, मैनेजर और आईटी के जिनका एक्सपीरियंस होगा 2 या 3 साल का, तो वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकेंगे। ये दोनों में स्केल 1 में बच्चों फ्रेशर्स की वैकेंसीज हैं और ये 5 वैकेंसी मैनेजर आईटी की है। इसमें 93,960 का पे ग्रेड है। और सीनियर मैनेजर आईटी स्केल 3 है, 5 वैकेंसी, इसमें 1,05,000 की सैलरी है। और मैनेजर डाटा साइंस स्केल 2 ऑफिसर, अगेन 3 वैकेंसीज आर देयर, 93,960। और ये स्केल 3 ऑफिसर है, सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, और 2 वैकेंसी इसकी हैं, 1,05,000। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की स्केल 2 की वैकेंसीज, 5 वैकेंसीज बच्चों, 10,000, 93,960 रुपीज। और ये स्केल 3 की साइबर सिक्योरिटी की 5 वैकेंसीज, 1,05,000। ये सैलरीज भी आपको मेंशन्ड है यहाँ पर और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर है। और स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 की 3 लेवल की वैकेंसीज हैं बच्चों, 350 टोटल वैकेंसीज हैं, 350 पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में बच्चों, ठीक है। तो इसकी इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है बच्चे, वो चेक करेंगे यहाँ पर। एक बार देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज ये जो मैंने आपको बताई, ये इस तरीके से आपकी कैटेगरी वाइज इस तरीके से है। डेफिनेटली यहाँ पर जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ कुछ वैकेंसीज हैं यहाँ पर स्केल 1 की, ठीक है। स्केल 1 के लिए है, स्केल 2, स्केल 3 के लिए कोई इनकी वैकेंसीज नहीं है बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, ओके। तो अब ऑफिसर क्रेडिट जो है फाइनेंस में जो डील करेंगे, या तो उनकी मैंडेटरी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए ICAI, या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी उन्होंने करनी होनी चाहिए ICAA से, या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल CFA होनी चाहिए उनकी, या फिर फुल टाइम MBA इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस में उनकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, बिकॉज जो सारा काम है वो फाइनेंस से डील करने वाला है। और एज क्राइटेरिया 21 to 30 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी पे होना चाहिए। स्केल 1 ऑफिसर है, ये पिछले साल भी निकला था। ये स्केल 1 2 या 3 साल हुए हैं स्केल 1 को जो क्रेडिट ऑफिसर है स्केल 1 में निकलते हुए। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। इसमें बहुत अच्छी ऑप्शन ये है कि आप एज अ फ्रेशर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी निल है बच्चों। पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो निल है। हाँ, डिजायरेबल अगर आपने किया हो तो अच्छा, डिजायर्ड है बच्चों कि अगर आपको वैसे प्रेफरेंस दी जा सकती है, बट ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस वाले भरेंगे, इसको फ्रेशर भी भर सकते हैं, ओके। सर्टिफिकेशन अगर आपकी क्रेडिट में है तो वो डिजायरेबल है बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन की, और 60% इसमें मार्क्स चाहिए होंगे आपको फुल टाइम MBA में बच्चों, ठीक है। 21 से 30 साल आप इसमें एज ग्रुप में इसको क्वालिफाई इसको भर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इनका जो काम होता है वो एडवांसेस का मेन काम होता है। क्रेडिट वर्टिकल्स कॉर्पोरेट ब्रांचेस में ज़्यादा काम होता है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ब्रांचेस हैं, कॉर्पोरेट ब्रांचेस, उसमें ज़्यादा काम होगा। MSME को लोन देना, कॉर्पोरेट क्रेडिट डिवीजन में एडवांसेस में सारा का सारा इसमें वर्क होगा। ऑफिसर इंडस्ट्री जो है स्केल 1 में है, ये भी 21 to 30 ईयर्स की एज क्राइटेरिया है इसमें, ठीक है। और इसमें भी आपको जो
बीई बीटेक चाहिए सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में। अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आपने बीटेक करा हुआ है तो वो आप इसको भर सकते हैं फ्रॉम एनी विद 60% ऑफ मार्क्स, ठीक है। अगर आपकी एमटेक है तो डिजायर्ड है, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी ये है सिर्फ कि आपकी बीटेक होनी चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो इसमें भी आपका जो वर्टिकल्स होते हैं उसको इंडस्ट्री को चेक रखना होता है कि इंडस्ट्री की प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या है बच्चों, ठीक है, ओके। तो अगर हम देखें आगे तो स्केल 2 ऑफिसर जो आईटी मैनेजर की पोजीशन है, फुल टाइम एमबीए, फुल टाइम बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फुल टाइम एमसीए होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। और इसमें बच्चों मैंडेटरी है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन आईटी, इन एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडल्स में आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हैंडल मॉडल डिप्लॉयमेंट, मॉनिटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योर्स हाई अवेलेबिलिटी ऑफ एआई सिस्टम्स। ये चेक रखना होता है कि क्या क्या इसमें आईटी की फील्ड में एआई में क्या क्या टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है बच्चों, ठीक है। तो इसमें स्केल 3 की वैकेंसीज भी है, स्केल 2 स्केल 3 दोनों है। 27 टू 38 ईयर्स इसमें आपका एज क्राइटेरिया है, इसमें 25 टू 35 ईयर्स है। और इसमें आपको सेम क्वालिफिकेशन और इसमें 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन जो है वो सेम है। और इसमें मैंडेटरी जो है इसमें कि आपका 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना, इसमें 2 इयर्स का होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली यू विल बी द लीडिंग द टीम, ठीक है। तो इसमें आप टीम लीडर होंगे इसमें, ओके। उसी तरह स्केल 2 में जो डाटा साइंटिस्ट है उसमें भी बीई बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी और कंप्यूटर साइंस में आपकी एक्सपीरियंस आपका बीटेक होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। और स्केल 3 में जिसकी क्राइटेरिया 27 टू 38 है, इसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस अपनी फील्ड में होना चाहिए। इसमें भी एआई रिसर्च और जनरेटिव एआई के ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा। चैटबॉट्स हो गए, इमेज सिंथेसाइजेस हो गए, टेक्स्ट जनरेशन हो गया, वो सारा का सारा बच्चों यहाँ पे काम होगा, ठीक है। स्केल 2 में इसी तरह से मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में 25 टू 35 इयर्स एज क्राइटेरिया, फुल टाइम एमबीए, फुल टाइम बीई बीटेक और 3 इयर्स का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए स्केल 2 में। और इसमें इसी तरह से स्केल 3 की वैकेंसीज भी है। इसमें जो थेफ्ट्स हैं और साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर काम किया जाएगा। और स्केल 3 में स्टूडेंट्स 27 टू 38 इज द एज क्राइटेरिया एंड फुल टाइम बीई बीटेक और 5 इयर्स का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। और इसी में आपका जो साइबर सिक्योरिटी और थेफ्ट्स के ऊपर इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी बच्चों, ठीक है, ओके। सो ये आपका वर्क रहेगा। अब आपका एग्जाम जो आएगा वो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा बच्चों, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो रिटन टेस्ट जो होगा उसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 50 क्वेश्चन क्वांट के होंगे। जो 25, 25 और 50 यानी टोटल 100 नंबर का पेपर ये है। और 100 नंबर का ही आपका प्रोफेशनल नॉलेज आएगा। अगर आप जो भी फील्ड में आप अपियर कर रहे हैं, जैसे क्रेडिट में होगा तो फाइनेंस के रिगार्डिंग होगा, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सारा इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज सारे पूछे जाएंगे बच्चों। और अगर आपका इंडस्ट्री के रिगार्डिंग है, मैकेनिकल है, सिविल है, तो उसके रिगार्डिंग आपको प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। तो टोटल 200 नंबर का पेपर होगा 120 मिनट का, ठीक है। उसी तरह साइबर के जो आईटी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे वो साइबर और बाकी जो भी एआई के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें पूछे जाएंगे बच्चों प्रोफेशनल नॉलेज में, ठीक है। तो 1/4 इसमें नेगेटिव है और दोनों को क्वालिफाई करना, पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वालिफाई करना जरूरी है। इसके बाद आपका फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी दोनों के इसमें क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे बच्चों, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ कितनी है वो बैंक्स डिसाइड करेंगे और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। मिनिमम जो क्वालिफाई करके जाएंगे वो फिर इसमें इंटरव्यू में अपीयर करेंगे और उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन इसमें पूछा दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। अब इसमें SC/ST डिसेबल्ड के लिए 50+ GST यानी 59 रुपीज़ का फॉर्म है और अदर कैटेगरीज के सबके लिए 1180 रुपये का फॉर्म होगा जो आपको भरना होगा, ठीक है। सो PNB SO के रिगार्डिंग जो 2 हमारी फील्ड्स हैं जिसमें कि इंडस्ट्री ऑफिसर और क्रेडिट मैनेजर है, उसके लिए बच्चों स्केल 1 ऑफिसर के लिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए हमारा जो बैच स्टार्टिंग है वो 13 मार्च से शुरू हो रहा है। इसका टाइमिंग 9 से 2 बजे तक रहेगा। और इसकी क्लासेस लगाने के लिए आप यहाँ पर लाइव या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल यहीं से मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको यहीं से मिलने वाली है और प्रोफेशनल नॉलेज की क्लासेस भी यहीं मिलने वाली हैं बच्चों आपको, ठीक है। सो इसको आप कोई भी अगर आपको इंक्वायरी हो, कुछ पूछना हो
तो यहाँ गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो आज की नोटिफिकेशन में इतना ही रखेंगे। आई होप सबको नोटिफिकेशन ठीक से समझ आ गई होगी, और इसको फॉर्म को भरने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कुछ और हो, तो हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके या आईबीएस की नियरेस्ट ब्रांचेस में कांटेक्ट जाकर भी आप विजिट करके भी अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं बच्चों। और बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट विशेस हमारी पूरी आईबीएस की टीम की तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डू वेल एंड टेक केयर। सी यू, बाय बाय।